हर हर महादेव। सनातन विधा में बहुत ही पुराना ग्रंथ है भैरवी विज्ञान तंत्र, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसमें जो है माँ पार्वती प्रश्न पूछ रही हैं, बाबा भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं। प्रश्न उनका जो भी हो, भोलेनाथ जो है बाबा भूतनाथ सिर्फ एक शब्द पे प्रश्न के उत्तर को समाप्त कर रहे हैं। वह उत्तर होता है ध्यान, मेडिटेशन, बस और कुछ भी नहीं। माता जो भी पूछ रही हैं, बाबा एक ही उत्तर दे रहे हैं, ध्यान। इसमें ध्यान की विधि जो बाबा के द्वारा बताई गई है वो बहुत ही अद्भुत है और अपने आप में रहस्यमय। ध्यान तो है ही जिसका पार नहीं पाया जा सकता। यहाँ तक कि सनातन विधा में जितने भी ग्रंथ हैं ध्यान के बारे में जो व्याख्यान प्रकट करते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। तो इसमें जो है माता पूछ रही हैं कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं और ध्यान में किस मंत्र का जाप करते हैं। तो बहुत ही रहस्यमय उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं कि सोहम, मैं जो मंत्र का जाप करता हूं ध्यान में वो शब्द है सोहम। जब हम श्वास को इनहेल करते हैं, श्वास को लेते हैं तो सो, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हम, तो यही है। और ध्यान की विधि में उन्होंने कहा है कि पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठ जाना है। आंख जो है बहुत जोर लगाकर बंद नहीं करना है, सामान्य रूप से बंद करना है। और अगर आप जब आंख को बंद करते हैं और आपकी मुद्रा अपने आप सामान्य रूप से सांभवी मुद्रा में आ जाता है तो यह अद्भुत है। फिर आप जब सामान्य रूप से सोते भी हैं तब भी आपको ऊर्जा मिलती है। ये तरीका ये, जबकि जब भी आप आंख को बंद करें तो सामान्य रूप से ही आपकी आंख अगर बंद होती है तो यह शांभवी मुद्रा कहा जाता है इसे। कई लोग जो है इसी तरह इसी मुद्रा में सोते भी हैं, तो अपने आप में अद्भुत है। तो बाबा भी कहते हैं ध्यान की महिमा जो है तुलसीदास जी जो है वो अपने तुलसीकृत रामायण में प्रकट करते हैं, लिखते हैं कि भोलेनाथ जो है एक बार ध्यान में बैठते हैं तो 87,000 वर्षों तक ध्यान में बैठे रह जाते हैं। ध्यान की महिमा अद्भुत है। देवी और देव ध्यान को कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि ध्यान अपने आप में बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत शक्ति सामर्थ्य देने वाला। अष्टसिद्धि नवनिधि चुटकी में इंसान को प्राप्त हो सकता है अगर वह अपने कार्य पे फोकस करके और अपना जो है नजरिया सही करे, अपनी ईमानदारी से काम करे और बिल्कुल वासना को नियंत्रण में रखते हुए ब्रह्मचर्यता पे फोकस करके और ध्यान को करे, अद्भुत फायदा है। तो विधि यही बताया उन्होंने, रीढ़ की हड्डी सीधा करना है, आंख को सामान्य रूप से बंद करना है, ध्यान या तो यहाँ रखना है या फिर यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है या फिर यहाँ। तो जब यहाँ आप ध्यान रखते हैं और फिर आंख बंद करके जब भी आप ध्यान में रहते हैं ऊर्जा मिलती है, आपका ऑरा जो है स्ट्रांग होता है। आपका ऑरा जो उथल पुथल, जो मानसिक रूप से बीमार हैं और जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो नकारात्मक हैं, उनका जो ऑरा होता है, आभा मंडल इसका हिंदी नाम है, तो आभा मंडल इनका बहुत ही बिखरा हुआ रहता है, ठीक नहीं। और जो ध्यानी व्यक्तित्व के हैं, पॉजिटिव थॉट्स जिनके हृदय सब मन में रहते हैं, तो उनका जो आभा मंडल है वो बहुत ही तेजोमय, प्रकाशमय और सुलझा हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। यह हर किसी को नहीं दिखता, लेकिन जो ध्यानी है वो उन्हें दिखता है। व्यक्ति कैसा है क्या है सामने आते ही परख लेता है, ज्यादा समय नहीं लगता किसी को परखने में। उसे ध्यान का अद्भुत महात्म्य है। इसमें जो है भैरवी विज्ञान तंत्र में माता जो भी पूछ रही हैं, प्रभु भोलेनाथ बस एक ही शब्द पे अपने उत्तर को समाप्त कर रहे हैं। शब्द यही है, ध्यान, मेडिटेशन। यह हम सबको अवश्य करनी चाहिए। विधि जिन्हें नहीं समझ में आई वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं कभी सनातन विधा में जो अनेक ग्रंथ हैं, मैं उन्हें अध्ययन करके मुझे जो समझ में आएगा मैं आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। शंभो।